वेलकम। स्वागत है। लोकप्रिय नॉलेज डेस्क में आपका स्वागत है। मित्रों, YouTube का फायदा उठाइए। लेटे लेटे हुए भी जानकारी जुटाते रहिए। आराम करते हुए भी पढ़ाई जारी रखना, यही YouTube का कमाल है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक फायदेमंद वीडियो यहाँ पेश है, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 100 सवालों को तथ्य रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सारे सवाल रेलवे, बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, दारोगा, सिपाही की परीक्षाओं से लिए गए हैं। जब आप इन्हें देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारे वैसे सवाल हैं जो हर परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप अपना रिजल्ट चाहते हो तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि इनमें से अधिकांश तथ्य आप जानते हो तो भी पूरा वीडियो देखिएगा। क्या पता बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी हो जो आपको पता नहीं हो। और यही अनजाने 5 से 10 सवाल परीक्षा में आ गए, आपका रिजल्ट क्लियर। तो अंत तक वीडियो देखिए। यदि आप सारे तथ्य जानते हो तो भी क्या नुकसान, आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा। मैं हूँ माधुरी आनंद। तो आइए अब शुरू करते हैं सवालों को। पहला सवाल या तथ्य है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात है। अगला तथ्य एक संस्था से है जिसे मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। ये वैलोरम ड्यूटी वैल्यू एडेड पर आधारित एक कर है। पांचवा सवाल व्यावसायिक बैंकों से है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह गुजरात का दहेज है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित हुआ था। 10वां सवाल एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कवायद से है। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई थी। दशमलव मुद्रा प्रणाली के पहले भारत में आना सिस्टम लागू था। 16 आना 1 रुपया के बराबर होता था। आपने 4 आना, 8 आना सुना देखा होगा। भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। 15वां तथ्य है, ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन को सही करना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल के उत्पादन में वृद्धि से है। 20वां तथ्य है, मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। मित्रों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब दें और घंटी का बटन दबा दीजिए। इससे अगली वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिल सकेगा। हमारा पूर्ण प्रयास होगा कि आप तक प्रामाणिक जानकारी को पहुंचाते रहें। भारतीय रुपए का अब तक 3 बार 1949, 1966, 1991 में अवमूल्यन हो चुका है। अवमूल्यन का अर्थ हुआ मुद्रा का वैल्यू गिराना। कुछ फायदे के लिए ऐसा जानबूझकर किया जाता है।
अगला सवाल रेलवे से है। राइट्स का पूर्ण रूप रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज है। सबसे सघन जनसंख्या वाला देश बांग्लादेश है। 25वां तथ्य है। 1 रुपया का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगला तत्व दुग्ध क्रांति से है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आजादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपया का नोट जारी किया था। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करती थी। 30वां तथ्य है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। देश में स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित करती है। हेवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल से है। मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। 35वां तथ्य है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा पूर्ति जीडीपी से अधिक हो जाती है। रूरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी हीराकुंड बांध से लेता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। थर्मल का मतलब तापीय विद्युत परियोजना से है। इस तरह के प्रोजेक्ट में कोयला का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। 40वां तथ्य है। गाडगिल फॉर्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी सेबी को सौंपी गई है। भारतीय रेलवे के बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में किया जाता है। नागपा झकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 45वां तथ्य है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 हुआ था। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। 50वां तथ्य है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कृषि जीन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। 55वां तथ्य है। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित होती है। भारत में आर्थिक समस्याएं मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या कारण उत्पन्न होती है। अगला तथ्य भारत की औद्योगिक आर्थिक परिदृश्य बदलने वाली नीति से है। इसने भारत में आमूलचूल बदलाव की है। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति 1991 में घोषित की गई। रेल परिवहन देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 60वां तथ्य है। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है।
यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब दें और घंटी का बटन दबा दीजिए। पारादीप और कांडला बंदरगाह भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर अवस्थित है। 65वां तथ्य है रेलवे से। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। महाराष्ट्र सूती वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र असम में स्थित डिगबोई है। रेलवे इकाई बेंगलोर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। 70वां तथ्य है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का अस्तित्व होता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसे ही पहले NH7 कहते थे। भारत मसालों में काली मिर्च से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। विदेशों में काली मिर्च की मांग प्राचीन काल से ही रही है। सेबी का विस्तारित रूप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। 75वां तथ्य है सबसे अधिक तेल शोधन क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना गुजरात का जामनगर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारण उच्च जन दर है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम गेट कैट था। भारत में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि हर वर्ष 1 अप्रैल है। US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। 80वां तथ्य है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य आम उपयोग की वस्तुएं। बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना जमालपुर में है। 85वां तथ्य है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। रूरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। 90वां तथ्य है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है जिसकी लंबाई 1300 मीटर है। पहले खड़गपुर का नाम आता था। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल केरल में स्थित वेम्बनाड में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में रखा गया था। निम्न ब्याज दर वाला सुलभ ऋण कहलाता है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। 95वां तथ्य है क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। पिंपरी पेंसिलिन यह एंटीबायोटिक उद्योग से संबंधित है। मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला बंदरगाह कहलाता है। रूस अतीत में सोवियत संघ द्वारा कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। शेयर कीमतों में बुलियन ट्रेंड को अपराइजिंग ट्रेंड शेयर कीमतों में बुलियन ट्रेंड को अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है। 100वां तथ्य है भारत कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि यह वन लाइनर स्टाइल में बताया गया है। आगे भी आपको इसी तरह से अनेक परीक्षोपयोगी वीडियो देखने को मिलेगा। हम बहुविकल्पीय स्टाइल में भी सभी सवालों को व्याख्या सहित रखेंगे। इन सवालों का संकलन और संपादन किया है अमित लोकप्रिय ने। BPSC पर इनकी किताब पटना के राइट पेन पब्लिकेशन से आती है। इन्होंने UPSC सिविल सेवा IAS का इंटरव्यू भी दिया है। आगे भी आप लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग करते रहेंगे।
यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।